हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। और वो बातें ये है कि सोमवार को शाम को 25 तारीख को मैंने अपना फ़ोन उठाया तो मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया। तो एक यूट्यूबर है जिसके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मैं उसकी हर वीडियो देखती हूँ। तो ऊपर ऊपर ही उसकी वीडियो आई हुई थी और वैसे नोटिफिकेशन भी मेरे पास आ चुका था उसका। तो मैंने उसकी वो वीडियो खोल ली। तो वो बहुत अच्छी यूट्यूबर है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालती है, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, उसके व्यूज़ भी अच्छे हैं। और लेकिन उस दिन उसने उस वीडियो में एक और कोई यूट्यूबर है, शरीफ सी है बेचारी, और कोई उसको कुछ भी कहता रहे। बहुत ज़्यादा ऐसे यूट्यूबर हैं जो उसको बहुत ही बुरा भला बोलते हैं कि उसको भाई बोलना नहीं आता, उसको ये नहीं आता, लेकिन वो किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं बोलती। लेकिन इस बंदी ने उस दिन उसको इतना खींचा हुआ था, इतनी टांग खींची हुई थी उसकी कि इसको बोलना नहीं आता, उसको सब्जी बनानी नहीं आती, और उसकी मतलब यह है कि उसकी गरीबी का भी उसने मजाक उड़ाया हुआ था। लेकिन वो बंदी ऐसी है कि बेशक ही वो गरीब हो, चाहे उसको बोलना आता हो या ना आता हो, लेकिन उस बंदी के हर जब वीडियो डालती है 10 मिनट 15 मिनट हो जाते हैं तो उसके व्यूज़ आते हैं लगभग 2000 के करीब। तो वो इतनी ही भाई उसको बोलना नहीं आता या उसको कुछ बनाना नहीं आता या उसको व्लॉग बनाने नहीं आते, कोई वो अच्छी सी रेसिपी नहीं डाल सकती, तो उसकी वीडियो क्यों देखते हैं लोग। और ना ही वो किसी को उल्टा जवाब देती है। फिर मैंने इसके कमेंट खोले तो उसके कमेंट थे उस टाइम 7.5 के करीब, 280 के करीब कमेंट थे उसके। तो उस लड़की के हर लड़की तो क्या कहूँ, उसके हर कमेंट में यही था कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप किसी के बारे में ऐसे बोल के बहुत गलत कर रहे हो। हर किसी ने यही नेगेटिव कमेंट किए हुए थे उसके। और फिर उसके मैंने लाइक डिसलाइक उसने सब टर्न ऑफ किया हुआ था। सुबह फिर मैंने वही वीडियो फिर चालू की तो देखा कि उसके कमेंट उसने बंद किए हुए थे, उनको उसने टर्न ऑफ कर दिया था। वो करना ही था क्योंकि हर किसी का नेगेटिव कमेंट आ रहा था। फिर मैंने जो जिसके बारे में वो बोल रही थी वो थी विलेज व्लॉगर ज्योति। अच्छी लड़की है, अच्छी है। अगर वो किसी का वापस से जवाब नहीं देती तो उसके पास किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, आप उसको जवाब दीजिए। लेकिन उसने इतना प्यारा सा जवाब दिया कि कोई नहीं, कोई बोलता तो बोलने दीजिए, मैं खुश हूँ और आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये है भी सच कि उसको इतना कुछ कहते हैं लेकिन फिर भी उसके व्यूज़ बढ़ते जाते हैं। तो ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर ओपन है ये बिल्कुल। किसी के बारे में कुछ कहोगे तो वो सबको पता चलता है, हर कोई देखता है। तो किसी के बारे में ऐसा ना कहें। जो कहते हैं वो भी कम नहीं है, उनके भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, लेकिन उससे कम आते हैं। तो वही है कि कोई जो ऊंचाइयों को छूता है तो उसको देखो जलते तो हैं ही सब। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मैं तो इस बात के बिल्कुल खिलाफ़ हूँ। और फिर कल शाम को मैंने एक और वीडियो देखा। वो थी कोई तन्वी करके थी शायद, उसका भी वही टॉपिक कि वो तो खुला नाम लेके ही बोल रही थी कि उसको ये बोलना नहीं आता, ज्योति को, उसको कपड़े पहनने नहीं आते, वो ऐसे बोलती है, उसको खाना बनाना नहीं आता, मैंने उसकी ये रेसिपी देखी थी, उसका ये देखा था। तो हर किसी ने वही उसी को ही टारगेट बना रखा है उस लड़की को। और उसकी ये खासियत देखो कि वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल रही, कुछ भी, बहुत अच्छे से धीरे से जवाब देती है कि कोई नहीं, बोलने दो, मुझे क्या, आप हो मेरे साथ, आप हो तो मैं हूँ। और ये सच है कि यूट्यूब पे जो काम करते हैं, जो यूट्यूबर हैं, तो उसका साथ तो व्यूज़ का है, जो देखते हैं तो वो ऊंचाइयों पे जाएगा, और जो जिसकी नहीं देखता तो वो तो वहीं रहेगा पीछे। तो जो बंदी उसके बारे में बोल रही थी वो बहुत अच्छी यूट्यूबर है, मैं उसकी भी कोई बुराई नहीं कर रही, लेकिन उसकी ये है कि वो
किसी को पकड़ लेती है ना, एक बार किसी को टारगेट बना लेती है तो उसको धार पे ही धर देती है। और वैसे वो हर किसी के कमेंट का जवाब भी देती है। मैंने भी उसके पास 4-5 बार उससे ज़्यादा कमेंट तो मैं करती नहीं, लेकिन उसकी वीडियो मैं हर देखती हूँ। और मैंने 2-3 महीने पहले अपना चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने उससे सलाह ली थी, तो उसने अच्छी सलाह दी थी। जो मैंने उससे पूछा, जो मैंने मदद चाहिए थी, तो वो उसने दी मुझे। अच्छी लड़की है वैसे तो, लेकिन कभी कभी पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता कि वो थोड़े दिन पहले ही उसने एक और यूट्यूबर को ही पकड़ रखा था, उसके बारे में भी ऐसे वो नौटंकी करती है, वो ये करती है, तो ऐसा ऐसा वो बोलती रहती है उसके बारे में। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अमीरी गरीबी ये सब ऊपर वाले की देन है। और रही बात बोलने की, तो जैसा गांव वैसा भेष है उसका। वहाँ पर जैसे बोलते हैं वो वैसे ही बोलती है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि उसकी कुछ समझ में ही ना आती हो। ये बोल रही थी कि किसी ने कमेंट किया, उस कमेंट को उसने हिंदी में लिखा हुआ था क्योंकि इंग्लिश उसको समझ में नहीं आती। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इंग्लिश आती होगी वही यूट्यूबर है, बाकी तो नहीं। तो ये ईगो भरी बातें नहीं करनी चाहिए। आगे उसकी मर्जी है। तो ऊपर चढ़ते हुए इंसान को देखते हुए आनी तो चाहिए, होनी चाहिए खुशी वैसे तो, लेकिन ये पता नहीं कैसा है ये प्लेटफॉर्म। तो इस पे तो जेलस फील होती है एक दूसरे को देखते हुए। कोई कहता है कि उसकी भाभी बहुत बड़ी यूट्यूबर है तो उसका सपोर्ट है उसका, तो कोई किसी के रिलेशन में होगा यूट्यूब पे तो उसको सपोर्ट करेगा ही वो। और अच्छी वीडियो यही रखना चाहिए हर एक यूट्यूबर को। तो अच्छा काम करो, अच्छी वीडियो डालो, तो जैसी मेहनत करोगे वैसा फल मिलेगा। वो मेहनत कर रही है तो उसका मिलता है उसका। बोलते हैं वो गोबर दिखाती है तो गोबर ही दिखाती रहती है, झाड़ू निकालती है झाड़ू निकालती रहती है। तो वो गाय भैंस रखती है तो भी गोबर तो डालेगी, तो वही वीडियो डालेगी। और वो वही देखते हैं लोग, और उसके 1000 से ऊपर तो कमेंट आते हैं उसके। हर 10 मिनट में 15 मिनट में ही उसके 2-2 हज़ार तक उसके लाइक हो जाते हैं, उसके व्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ये किसी एक यूट्यूबर की बात नहीं है, बहुत सारी ऐसी यूट्यूबर हैं, अगर खोल के देखो ना तो ये हर किसी ने उसी बंदी को टारगेट बनाया हुआ है। लेकिन मैं उसकी मत की ये दाद देती हूँ कि वो किसी के बारे में एक शब्द गलत नहीं बोलती, अपने धुन में लगी रहती है, काम करती है, और जैसा बनता है वैसा डाल देती है वीडियो में। अब बोले उसके अंदर टैलेंट नहीं है, टैलेंट की तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। जब इतने उसके व्यूज़ आते हैं तो कहाँ कमी है उसके टैलेंट में। तो अगर आप सहमत हो तो मुझे कमेंट करके बताना। और मैं फिर यही कहूँगी कि किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है उसके ऊपर भगवान का हाथ हो, भगवान उसका साथ दे रहे हो, और दे रहे हैं तभी इतने कम समय में वे इतनी ऊंचाइयों पे पहुँच गए। आगे वही मुझे ये तो नहीं मालूम कि हो सकता है उनकी कोई आपसी कोई बात हो, लेकिन मैंने उसकी ये वीडियो देखी सोमवार को, तो मैं उसी के बेस पे ये बात कर रही हूँ। और आगे भाई उसकी खुद की मर्जी है, वो क्या बोले, किसी को कुछ ना बोले। और बस यही थी मेरी बातें। और अभी मेरी कुछ नई फ्रेंड बनी है यूट्यूब पे, तो वो भी शायद देख रही होंगी। एक निशा व्लॉगर है। तो निशा जी, अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। और चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।